नेक्स्ट टॉपिक है आपका बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। क्या होता है आपको समझना है। आपके पास एक आवेश है, कोई भी एक आवेश ले लो, यहाँ क्यू नोट। अब इसके आसपास में आवेश उपस्थित हैं। मान लो इसके आप पास में यहाँ आवेश उपस्थित है Q1, यहाँ Q2, यहाँ Q3 और ये Qn, ऐसा मान लिया। कहीं भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं। तो एक आवेश है Q नोट, इसके आसपास में कई आवेश उपस्थित हैं, Q1 से लेके Qn तक हैं। तो ये सभी आवेश इस आवेश पे बल लगाएंगे। हम सभी आवेशों को धनावेश मान के चलेंगे डेरिवेशन के समय। तो ये सभी आवेश इस आवेश पे बल लगाएंगे, ये सभी आवेश इसको प्रतिकर्षित करेंगे। किस दिशा में करेंगे? पहला आवेश इस पे बल लगाएगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा। यानी इस बल का नाम क्या दे दिया? अभी सिखाया थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट क्लास में अपने सिखाया, F01। जैसे दिया था ना F21, ऐसे F01। F01 का मतलब क्या है? आवेश Q नॉट पर आवेश Q1 के कारण बल। आवेश Q नॉट पर आवेश Q1 के कारण बल। सही है। इसको आप Q नॉट पढ़ते हैं या Q0 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे आओ। अब ये वाला आवेश है, ये भी इस पे बल लगाएगा। तो ये इसको किधर प्रतिकर्षित करेगा बताओ? इधर। तो इस बल का नाम क्या होगा? F02। ये आवेश है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, इधर। क्या नाम होगा? F03। और ये आवेश है, ये भी इसको प्रतिकर्षित करेगा, F0n। सही है। तो आप देख पा रहे हैं कि आवेश Q0 पर, आवेश Q नोट पर ये विभिन्न बल लगे हुए हैं इस दिशा में, ठीक है। अब मैं कहता हूं, आपसे पूछा जाए कि आवेश Q नोट पे परिणामी बल कितना लग रहा है? रिजल्टेंट फोर्स, परिणामी बल, कुल बल कितना लग रहा है? तो आप कैसे पता करेंगे कि ये जितने भी बल हैं, इन सभी बलों का क्या करेंगे? योग। लेकिन बल एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? तो इसको जोड़ने से पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, दिशा पता होनी चाहिए। सदिश राशियों को डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते आप। अदिश राशि डायरेक्ट जुड़ जाती है, योग हो जाता है। सदिश राशि को दिशा के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इन सभी बलों का योग करते हैं, लेकिन कौन सा योग? सदिश। सदिश मतलब दिशा के साथ। और बीजगणितीय, बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ। समझ गया? तो क्या होगा, अब आप सुने स्टेटमेंट को, कि किसी अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी आवेश पर उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के कारण, किसी आवेश पर उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल, परिणामी बल, नेट बोलते हैं, परिणामी मतलब नेट, लगने वाला परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के, लगाए गए अलग अलग बलों के अलग अलग बल, F01, F02, F03, समझ रहे हो आप? ऐसे, और F0n। सही है। इन सबके सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सदिश बीजगणितीय योग, सदिश मतलब दिशा के साथ, सदिश लगाया मैंने चिन्ह, मतलब दिशा के साथ, और बीजगणितीय मतलब चिन्ह के साथ। अब मीनिंग क्या हुआ इसका? तो ये जो टॉपिक है एग्जाम में नहीं पूछेंगे इसको, इस पे बेस्ड होते हैं न्यूमेरिकल, कि एक आवेश पे दो या दो से ज़्यादा बल अगर लगे हुए हैं तो आप परिणामी बल कैसे ज्ञात करेंगे, कुल बल कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसके आपको मैं मेथड अभी सिखाता हूँ। पहले तो ये क्लियर होता है, वापस से रिपीट करूँ। किसी आवेश पर उसके आसपास उपस्थित अन्य आवेशों के कारण लगने वाला कुल बल या परिणामी बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए अलग अलग बलों के सदिश बीजगणितीय योग के बराबर होता है। क्या होता है सदिश बीजगणितीय योग? 11th क्लास में आपने पढ़ा है। यहां ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, सीधे 2-3 स्टेटमेंट देता हूं, उनको ध्यान रखना है, ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट, सदिश बीजगणितीय योग का मीनिंग क्या है? एक आवेश है आपके पास, ये Q नोट, ठीक है। इस पे ये बल लग रहा है, मान लो इस दिशा में F1। कितना बल लग रहा है? F1। इस दिशा में बल लग रहा है। इसी दिशा में एक और बल लग रहा है, कितना बताओ? F2 लग रहा है। तो बताओ इस पे कुल बल कितना हो गया, परिणामी बल कितना हो गया?
तो दोनों बल समान दिशा में, तो दोनों बल क्या हो जाएंगे बताओ, जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएगा, F1 प्लस कुल बल कितना लगेगा इस पे बताओ, F1 प्लस, कॉमन सी बात है, ये मार्कर है आपके पास, हमने 10 न्यूटन बल से इसको इधर खींचा, फिर 5 न्यूटन बल और लगाया, फिर इधर खींचा, तो कुल कितना हो गया, 10 पहले था, 5 फिर हो गया 15 न्यूटन, जुड़ेगा। तो पहली लाइन क्या ध्यान रखनी है कि यदि दो बल समान दिशा में लगे हैं तो इस आवेश पर परिणामी बल जो होगा वो दोनों के योग के बराबर होगा। अब देखो, अगर मान लो इसी आवेश पर एक बल इधर लगा है F1 और एक बल इधर लगा है F2, और मान लो F1 बड़ा है किससे बताओ, F2 से। अब बताओ इस आवेश पे कुल कितना बल लगेगा, वही एग्जांपल मार्कर लिया, मान लेते हैं 10 न्यूटन बल इधर लग रहा है, इधर खींचा जा रहा है 10 न्यूटन बल से, और 6 न्यूटन बल से इधर खींचा जा रहा है, तो मार्कर पे कितना बल लगेगा, 10 न्यूटन इधर, 6 न्यूटन इधर, तो कुल बल, परिणामी बल कितना है, 4 न्यूटन। 6 से 6 कैंसिल, कितना बचा, 4, किस दिशा में बचा, इधर, जिधर ज्यादा होगा, 10 न्यूटन है ना, इधर 6, तो 6 से 6 कैंसिल, 4 न्यूटन किधर रहा, बड़े वाले बल की दिशा में, अधिक बल की दिशा में। तो ऐसे आप चेक करो, अगर किसी आवेश पर दो बल लग रहे हैं और दोनों विपरीत दिशा में, तो परिणामी बल कितना होगा, दोनों को घटाया जाएगा, 10 और 6 घटाने पे कितना मिला, 4। तो ऐसे ही F1 में से हम घटाएंगे किसको बताओ, क्यों घटाया F1 में से, क्योंकि F1 को हमने बड़ा माना है, जो बड़ा होगा बड़े बल में से छोटे बल को हम घटा देंगे, तो F1 माइनस ये मिलेगा आपको परिणामी बल, और दिशा क्या मिलेगी इसकी, पहले वाले की दिशा तो यही रहेगी क्योंकि दोनों बल इस दिशा में, तो इनका योग भी इसी दिशा में आएगा, लेकिन दूसरे वाले की दिशा क्या रहेगी, बड़े बल की दिशा में। समझ आया। तीसरा, अगर कोई आवेश है आपके पास Q0, इस पे एक बल लग रहा है इधर F1 इस दिशा में, और दूसरा बल लग रहा है इस दिशा में, ठीक है, F2, और इनके बीच का कोण है थीटा। अब इन दोनों का योग करना है, कैसे करें, तो इन दोनों का योग आपने 11th क्लास में सीखा होगा, दो सदिश A और B का योग करना है, कैसे करेंगे, समांतर चतुर्भुज नियम से। किससे करेंगे, और समांतर चतुर्भुज नियम से क्या फॉर्मूला निकल के आता है, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। पढ़ा था क्या ये आएगा आपके पास परिणामी बल, इसको योग बोलते हैं, जोड़ा गया है कि अगर दो बल किसी कोण पर लगे हुए हैं, न्यून कोण पे लगे हुए हैं, तो दोनों बलों का योग, दोनों बलों का जो परिणामी मिलेगा उसका परिमाण इस फॉर्मूले से ज्ञात किया जाएगा, √ऑफ F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर 2F1 F2 कॉस थीटा। सदिश में डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता, दिशा के साथ जोड़ते हैं तो ये फॉर्मूला आता है। अब इसमें पूछा जाए कि इन दोनों का योग करने पे ये जो F नेट आया ये किस दिशा में लगेगा, तो ये हमेशा इन दोनों के बीच में रहता है, इधर इस एरिया में रहता है, सही है। अगर दोनों बल बराबर हैं तो बीचों बीच में होगा, दोनों बल बराबर हैं तो बीचों बीच में होगा, सही है। और अगर नहीं तो जो बल बड़ा है उसकी तरफ ज्यादा झुक जाए, जैसे F1 बड़ा है तो इधर झुक जाएगा, F2 बड़ा है तो इधर झुक जाएगा, रहेगा इन दोनों के बीच में, सही है नहीं? बोलो, क्लियर होता है। जैसे आप देखो ये आपके पास डस्टर है, अब इसको एक तो इधर खींचा जाए, यूं पकड़ के, यहाँ धागा बांध के इधर खींचो, और उसी समय इधर भी खींचा जाए, तो ये किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, बीच में जाएगा। तो मतलब जब दो बल लगाए जाते हैं अलग अलग कोणों पर तो दोनों का योग कहाँ मिलता है बताओ, बीच में, सही है। तो यहाँ जो सदिश बीजगणितीय योग है, ये जो मैंने बताया है कि किसी आवेश पर कुल बल कितना लगेगा, इसका मीनिंग सिर्फ इतना है, ये अगर आपको क्लियर हो गया और अप्लाई करना आ गया तो आपके 2 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, चैप्टर 1 और चैप्टर 5। इसके न्यूमेरिकल में आप परफेक्ट हो जाओगे, तो घबराना नहीं है। आपको कितना सा याद रखना है बताओ, कि दो बल समान दिशा में हो और परिणामी ज्ञात करना है, कुल ज्ञात करना है, तो दोनों को जोड़ देंगे, दिशा वही रहेगी। अगर दो बल विपरीत दिशा में
और परिणामी या कुल ज्ञात करना है तो दोनों को घटा देंगे और दिशा बड़े वाले बल की दिशा में। और अगर दोनों बल किसी कोण पर लगे हुए हैं और उनका योग ज्ञात करना है, परिणामी ज्ञात करना है, तो इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे और दिशा क्या रहेगी इन दोनों के बीच में। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आप ये मान लो कि अपनी बुक के बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए 12th क्लास की बुक के। तो बहुत अच्छे से सीखना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूं इस पे आधारित कैसे हल करेंगे। देखो हल करने का तरीका देखिए आप, मैंने आपको बोला क्वेश्चन नंबर 1 है ना। देखो प्रत्येक आवेश पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए। प्रत्येक आवेश पर विद्युत बल ज्ञात कीजिए, या ऐसे वो लिख दो परिणामी विद्युत बल ज्ञात कीजिए। बल ज्ञात कीजिए, प्रत्येक आवेश पे निकालना है। क्वेश्चन क्या है अपना, देखो कि आपके पास ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज समझते हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसके शीर्षों पर 3 आवेश रखे हैं, Q, Q और Q। इसकी भुजा है L, 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 है या नहीं। अब आपको बोला है प्रत्येक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, कुल बल ज्ञात कीजिए। अब पहले तो ये बताओ सभी आवेश समान है, आवेश समान है, और सभी आवेशों के बीच की दूरियां भी समान है। कितनी है दूरी, L, 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 बोलो है या नहीं। बीच की दूरी कितनी है, L, 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 तो दूरियां भी समान है। तो बताओ सभी आवेशों पे जो बल लगेगा, बल भी क्या होगा बताओ, समान। बल भी क्या होगा, समान होगा या नहीं। तो बल भी समान होगा, तो बल समान होगा, क्लियर है। तो पहले तो ये बताओ क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रत्येक आवेश पर बल, मतलब इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है, इस पे भी निकालना है। तो तीनों आवेश समान, तीनों दूरियां समान, तो तीनों पे बल भी समान, तो तीनों पे ज्ञात नहीं करेंगे, एक पे कर लेंगे। किसी एक आवेश पे बल निकाल लो तो तीनों पे बल क्या लगेगा, उतना ही लगेगा। लगेगा या नहीं, समान है ना सारी चीज, तो बल भी क्या होंगे बताओ, समान। तो जैसे मान लो किसी एक आवेश पे बल हम ज्ञात करते, मानो इसी आवेश पे बल हम ज्ञात कर रहे हैं इस पे, तो पहले दिमाग में फिट करो, इस आवेश पर बल निकालना है। इस पे बल कौन लगाएगा, अन्य दोनों आवेश जो इसके आसपास उपस्थित हैं, यही तो बल लगाएंगे। इस पे बल कौन लगाएगा, या तो ये आवेश या फिर ये आवेश, दो ही तो है। बल आवेश और आवेश के बीच में लगता है, तो इस पे बल कौन लगाएगा, ये दोनों खड़े हैं। अभी तो बताया इस पर अन्य आवेशों के कारण बल, सही है। तो इस पे ये दोनों बल लगाएंगे, लगाएंगे तो देखो आप ये इस पर, तो ये वाला आवेश इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। किस दिशा में बताओ, इधर। मान लेते हैं कितना बल लगेगा, F1 लग रहा है। और ये वाला आवेश भी इसको क्या करेगा बताओ, प्रतिकर्षित। ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो मान ले कि इस दिशा में कितना बल लग रहा है बताओ, F2 लग रहा है नहीं। अब गौर से देखो, बल F1 कितना हो गया, F1 का परिमाण लिखो केवल, तो कितना हो गया, क्या फॉर्मूला है बल का, बल F1 इन दोनों के बीच में लग रहा है, तो आवेश हो गए Q और Q, बीच की दूरी क्या हो गई L, तो फॉर्मूला क्या हो गया, K Q1 Q2 अपॉन R², सही है। दोनों आवेश समान है, Q और बटे दूरी का स्क्वायर, मतलब F1 का फॉर्मूला आ गया KQ। आप चाहो तो Q को हटा के Q² लगा सकते हो, तो KQ² अपॉन L²। ये बल आ गया आपका F1, आया है नहीं। अब गौर से देखो बल F2 क्या होगा, तो बल F2 इन दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है, दूरी L है, तो फॉर्मूला क्या आएगा, वही KQ अपॉन L²। तो दूसरा बल भी इतना ही होगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि F1 बराबर है किसके, F2 के, और दोनों का मान क्या है, KQ² बटे L²। क्लियर होता है क्या, सही है। अब इसको हल कैसे करें, इस आवेश पर ये दोनों आवेश बल लगा रहे हैं, और कोई बल लग रहा है क्या, नहीं। अब सवाल में क्या पूछा है,
प्रत्येक आवेश, हर एक आवेश पर परिणामी बल। तो इस पर 2 बल लग रहे हैं और आपको निकालना है परिणामी। परिणामी मतलब कुल। याद करो पिछली 3 बातें, कैसे निकालेंगे कुल बल, कि अगर ये दोनों बल समान दिशा में है तो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में है तो घटा देंगे, और यदि थीटा कोण पर है तो समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग करेंगे। तो बताओ F1 व F2 का परिणामी निकाले। परिणामी मतलब कुल, परिणामी बल अगर आप ज्ञात करेंगे तो परिणामी बल क्या निकल के आएगा, F नेट। फॉर्मूला क्या हो गया, अभी सिखाया, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। लगा दिया। आपको पता है थीटा क्या होता है, थीटा होता है F1 और F2 के मध्य कोण, F1 और F2 की दिशाओं के बीच का कोण। F1 की दिशा ये रही, F2 की दिशा ये रही, इनके बीच का कोण ये पता करना है कितना होगा, ये कोण कितना होगा। ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री, ये शीर्षाभिमुख कोण, तो ये भी कितना हो गया। तो बताओ थीटा की जगह क्या लिख दिया जाएगा, 60 डिग्री। समझ आया क्या, दोनों का योग हुआ या नहीं, हो गया। तो क्या निकल के आया बताओ। अब इसको हल करने में परेशानी आएगी क्या, F1 का मान ये रखना पड़ेगा, F2 का मान भी यही रखना पड़ेगा, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें पता है दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो इसको अपन क्या है, कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए दोनों को क्या मान लेते हैं, F माना। हम खुद मान लें कि F1 और F2 बराबर हैं और दोनों किसके बराबर है, F के, तो गणना आसान हो जाएगी। F1 की जगह F लिख देंगे, एक तो ये वाला मान रखते बड़ी हो जाती, एक F ही रख रहे हैं, फिर F2 की जगह भी F लिखेंगे और 2 F की F गुणा F, और cos 60 का मान कितना होता है, 1/2। हल करो क्या आया, 2 से 2 कैंसिल, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर कितना हुआ, 3F स्क्वायर। हुआ या नहीं हुआ। तो आपके पास जो ये हुआ बल कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 3F स्क्वायर। बोलो हुआ या नहीं, वर्गमूल ले लो, कितना आ गया, अंडर रूट 3F आ गया या नहीं, बोलो। और F का मान क्या रख सकते हैं, ये तो हमने माना था F, तो F का मान क्या रख सकते हो आप, KQ² अपॉन, तो बताओ परिणामी बल कितना आ गया, अंडर रूट 3KQ² अपॉन, ये आपका परिणामी बल मिला। ये इस आवेश पे परिणामी बल इतना लगेगा, लगेगा या नहीं, किस दिशा में लगेगा, बीचों बीच में। मैंने बताया था अभी, दोनों का योग करते हैं तो कहां मिलता है, बीच में। हालांकि दिशा नहीं पूछी आपसे क्वेश्चन में, हमसे तो केवल क्या पूछा था, दोनों का परिमाण, दोनों का परिणामी। तो परिणामी जो आया वो कितना आया, अंडर रूट 3KQ² अपॉन L²। आया या नहीं, दिशा पूछे तो बीच में। अब इसने पूछा है प्रत्येक आवेश पे बल, तो बताओ इस पे कितना बल लगेगा, इतना ही लगेगा, क्योंकि इस पे कौन बल लगाएगा, ये दोनों, और इस पे कौन बल लगाएगा, ये दोनों, और सभी समान है तो बल भी क्या होगा, तो प्रत्येक आवेश पे कितना बल लगेगा, इतना। ठीक है, तो आपका न्यूमेरिकल से सामना हुआ या नहीं। तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए, नोटबुक पेन लेके बैठे, रिटर्न प्रैक्टिस करें, अगर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो न्यूमेरिकल जो है वो कठिन नहीं है। मतलब अब दिल्ली दूर नहीं, बस ठानने की जरूरत है, एक बार दृढ़ संकल्प कर लो कि उड़ा देंगे, तो न्यूमेरिकल आपके सामने उड़ेंगे, है या नहीं। तो क्लियर होता है यहां तक, कोई डाउट इसमें, बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जो अपन को परफेक्शन लाना है, परफेक्शन किस चीज में लाना है, वो ये इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर आपने इस टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीख लिया तो चैप्टर 1 खत्म और चैप्टर 5 खत्म, और इन न्यूमेरिकल से आप फैमिलियर हो गए। अगर इनको आपने अपने घर का सदस्य बना लिया तो आपको सदिश भी समझ में आने लगेगा और सदिश से रिलेटेड समस्याएं आप आसानी से हल करने लगेंगे। तो आज की क्लास का सार क्या निकल के आता है, समरी क्या है, रट्टा मार लो, बार बार कहो,
मैं जिन चीज़ों को बार बार बोल रहा हूं वो लाइफ टाइम काम आने वाली हैं और वो आपको परेशान करेंगी। आज क्या सीखा? दो बलों का योग, दो सदिशों का योग, दो सदिश राशियों का बल हो, चाहे वेग हो, कुछ भी हो, विस्थापन हो, त्वरण हो, दो सदिश राशियों का योग करना है। कैसे करते हैं? फिट करो दिमाग में। पहला स्टेप है योग करने का। क्या? समान दिशा में वो जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में वो घटा देंगे, थीटा कोण पर हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, खत्म। अगर ये दिमाग में फिट हो गया, न्यूमेरिकल फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।